हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सुबह का टाइम है, आप लोग देख लीजिए। मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। और मैं ना पूरा दिन मतलब एडिटिंग ही करी जा रही थी पिछली वीडियो की। तो मैंने ना वो वाला ब्लॉग एडिट करके डाल दिया था, आपने देखा होगा, देख लिया होगा। और फिर मैंने जैसे ही मेरे पिछले ब्लॉग की मतलब एडिटिंग हो जाती है, अपलोड हो जाता है ना, फिर मैं अगला ब्लॉग शूट करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब फिर पिछली चीज़ें मैं डिलीट करके आगे और शूट करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कमरे से मैंने उठा लिया है सारा कुछ, और अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ पर ना देखो, एक किस्म का मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये मेरा स्टोरी है और मेरा पूजा घर भी है और मेरा रूम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह मैंने रख दिए हैं और जो कपड़े पड़े हुए हैं ना बेड पर, इनको मुझे करना है फोल्ड। तो मैं कर दूँगी, किसी न किसी दिन फोल्ड कर ही दूँगी। तो चलिए मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज मेरी माँ ने ना मुझे ताने मारे हैं, मेरी खुद की माँ ने। जो मेरी रियल वाली माँ है उसने मुझे ताने मारे हैं, है ना। तो पूरी बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग गए थे किसी दावत में, ठीक है। दावत जैसे हमारे आप लोगों को मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि मेरा गांव और मेरी माँ का गांव, मेरा मायका और मेरा ससुराल एक ही गांव में है, ठीक है। और जब फिर गांव में किसी की शादी होती है तो दावत आती है, तो उनको भी आती है, मुझे भी आती है, ठीक है। जैसे कि डोगरों में पहाड़ियों में बैठ के दाम खाते हैं ना, दाम, उस तरह की दाम आई हुई थी किसी के घर से। तो मैं गई वहाँ पर दाम खाने हैं, और मैंने देखा कि मेरी मम्मी भी वहाँ पर दाम खाने आई हुई है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे अपनी माँ से मतलब मिलने का कितना रहता है कि मेरी माँ मुझे मिले, ठीक है। जितना पहले रहता था ना, अभी उतना नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को देख के ना वो चीज़ें उमड़ के आ ही जाती है सामने देख कर। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी भी वहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी मम्मी खुद की। तो मैंने क्या किया कि मैं भी मम्मी के पास जाके बैठ गई दाम खाने के लिए। और मम्मी ने मुझे हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या मतलब कुछ भी जो भी पूछा उसने हालचाल पूछा। और मैंने बोला कि ठीक हूँ। और फिर मैंने ऐसे बातें स्टार्ट हो गई हमारी कि ये है वो है। तो मैंने मम्मी को सीधे बोल दिया, क्योंकि जैसे कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने रियल वाले मायके पे जाऊं, बहुत ज़्यादा मन करता है मेरा। तो मतलब वो मेरा एक सपना ही रह चुका है अब, मतलब वो शायद कभी पूरा नहीं होगा। और मन में ही लेकर वो मर जाऊंगी मैं, वो सपना मन में ही लेके मर जाऊंगी कि मैं कभी अपने मायके जाऊंगी। तो वो उन चीज़ों को ना मैंने मतलब चीज़ों को ख़त्म करने की मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने मायके में, जैसे हर एक मतलब लड़की जाती है अपने मायके में शादी के बाद, वैसा मैं जाऊं। तो वो मेरा सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा, ये मुझे पता है। इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। तो वो चीज़ें मैंने ना कहीं अपने अंदर बिल्कुल दफना दी थी, बिल्कुल दफना दी थी। और वो उसको दफनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, वो मैं आपको मतलब बता नहीं सकती। तो वो चीज़ें मैंने दफना दी थी। जैसे ही दाम में हम लोग मिले तो मैंने मम्मी से, मेरी जैसे बात हुई तो मैंने बात करना स्टार्ट करा उनसे कि मम्मी आप मुझे ना बुला लो, मुझे बुला लो। मतलब ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पर बात शुरू होते होते ही हुई थी। तो मम्मी बोलने लगी हम लोग मिल तो लेते हैं ना, मिलते तो हैं हम लोग, बाहर मिल लेते हैं। मैंने बोला मिलने में और घर पे जाने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। जैसा कि मेरे अंदर चल रहा था वैसे मैं उनसे बातें कर रही थी कि बाहर मिलने में और घर पे मिलने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। मेरी उस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी उस घर के साथ तो मतलब बहुत सारे मतलब मैं इमोशनल हूँ उस घर को लेकर। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मतलब उस घर को लेकर, क्योंकि वहाँ पर मैंने 20-25 साल गुजारे हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मम्मी मैं वहाँ पर मुझे जाना है, मेरा मन कर रहा है। और मैं एकदम से फूट के रो पड़ी, मैं एकदम से फूट के रो रही हूँ और मम्मी को ये बातें बोल रही हूँ, मम्मी कहीं मैं मेरे ये सपना लेकर मैं मर ही ना जाऊँ,
मतलब ये मेरी ये जो मतलब इच्छा है वो कहीं मैं मतलब इसको ये अधूरा ही ना रह जाए और मैं मर जाऊँ। मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, ये चीज़ें मैं उनको बता रही थी। तो आगे से ना मेरी मम्मी मुझे ताने देने लगी, बोलने लगी हाँ तू बोल ना और बोल, कभी मेरी चाची ऐसी, कभी मेरी माँ ऐसी, कभी मेरा फलाना ऐसा, तू जो वीडियो में बोलती है ना, कभी मेरी वो ऐसी, कभी मेरी ये ऐसी। और पता है आप लोगों को, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। और मैंने अपनी माँ से बात करना इसलिए बंद किया हुआ था पहले से भी, क्योंकि वो मुझे हमेशा ताने ही मारते थे, हमेशा ताने मारते थे। ठीक है, तो मतलब मेरी मुझे जब उन्होंने ऐसी बातें बोली ना, एक किस्म से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब वो मुझे ना अब बता रहे हैं कि तूने करा था ना, अब तू क्यों नहीं रह पा रही है। मतलब एक किस्म से मुझे नहीं पता उस वर्ड को क्या बोलते हैं क्या नहीं, आप लोग समझ जाना कि तेरी करनी तुझ पर ही आ रही है। ठीक है, तो फिर मैंने फिर से बोला मम्मी क्या पता मैं ना ये चीज़ें लेके मर जाऊं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। मतलब ये चीज़ें मैं सोच के मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा पीछे भटकती रहेगी, ये बात सच है। ठीक है, तो मैं ना फूट फूट के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और जैसे ही मैं रोने लगी ना तो मेरा सपना टूट गया। ये मेरा सपना था सुबह सुबह का, आज के टाइम का, फ्राइडे है ना आज के टाइम का ये मेरा सपना था। मतलब आज के दिन का मेरा ये सपना था। तो जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मेरे जो आंसू हैं ना वो पूरे मेरे मुंह पर फैले हुए हैं और मैं रो रही हूँ। लिटरली मैं रो रही हूँ इतनी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मैंने ना वो सारी चीज़ें मैंने मन में दबा ही दी, सब कुछ दबा दिया था। मेरा कोई ध्यान नहीं था उनकी तरफ, कुछ नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ ये चीज़ें कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को मैंने अपने अंदर दफना दिया था। फिर वो चीज़ें मेरे सामने कैसी आ गई, मतलब मेरे सपने में कैसी आ गई। मेरे घर के खुद के इतने सारे प्रॉब्लम हैं मेरे बच्चों को लेकर, मतलब मुझे टेंशनें हैं छोटी छोटी, उनको मतलब एक स्कूल भेजना है, उनको अपने घर के काम करने हैं, अपने हस्बैंड के साथ हाथ बढ़ाना है, ये करना वो करना है। फिर वो चीज़ें मेरे अंदर कहाँ से आ गई। तो ये मेरा सपना था सुबह से, और वो पता नहीं कैसे मेरे अंदर मेरे दिमाग में आ गई। और आज ना मतलब पूरा दिन मेरा ख़राब जाने वाला है, और मैं आज ना अपने घर को, अपनी मम्मी को, उन सब चीज़ों को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाऊं, और शायद मैं किसी को भी ये चीज़ें समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जिसको भी मैं समझाऊंगी ना, जिसको भी मैं बोलूँगी, वो यही बोलेगा कि अब भुगतो, अब भुगतो, अब भुगतो ये सारी चीज़ें। तो ये रियल मत समझना कोई भी चीज़ें कि मेरी सच में मेरी माँ के साथ बात हुई है, वो ऐसा हो रहा है, चाहे ऐसा हुआ, चाहे सच में ऐसा हुआ। ये मेरा एक सपना था सुबह के टाइम का। ये सपना मुझे 6 बजे से लेकर 6:30 7 बजे तक आया है। जब मेरी नींद खुली है तो 7:15 हो चुके थे, 7:11। और मुझे इस सपने ने इतना मतलब बंद करके रखा था, मैं ना उठने में भी लेट हो गई। और बच्चों को स्कूल तो भेज दिया मैंने, टाइम से भेज दिया था वैसे, लेकिन जिस कोने में ये सारी चीज़ें मैंने दबा के रखी थी वो एकदम से कैसे फूट के निकल पड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं जिस चीज़ को मैं सपने में भी नहीं बताना चाहती किसी को, वो चीज़ें मैं सपने में कैसे बोल गई अपनी मम्मी को। और आप लोग समझ सकते हैं, जो इस सिचुएशन से जूझ रही होगी, जो औरतें, वो समझ सकती हैं, लड़कियां जो भी मतलब इस सिचुएशन में पड़ी होंगी वो समझ सकती है कि अगर शादी के बाद लड़की अपने मायके नहीं जाती है, रियल वाले मायके नहीं जाती है, तो उसको कितना मतलब अधूरापन, कितना मतलब इन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और फिर घुटन सी महसूस होती है। तो चलिए, ये थी मेरी आज की जो मेरी माँ के साथ मेरी बातचीत थी। और वैसे मेरी माँ के साथ मेरी बातचीत पता कब हुई थी, मतलब कब मेरी बात हुई थी मेरी माँ के साथ, करवा चौथ के एक दिन पहले की बात है। अब आप लोग सोच लीजिए कब मेरी बात हुई थी मेरी माँ के साथ। और मैं इसीलिए इनसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ताने ही देती हैं मुझे इस बात को लेकर। जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मम्मी मुझे बुला लो, या मम्मी मुझे मुझे कुछ भी मतलब बात ऐसे करो, तो फिर वो इस बात को लेकर ताने मारती हैं, हमेशा ताने मारती हैं।
तो ताने ना मेरे दिल को ना ऐसे चीर कर जाते हैं, वो ताने मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे। मतलब मैं फिर सोचती हूँ कि मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। तो ये सारी चीज़ें मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन ना जो अंदर उनके लिए प्यार है, जो उस घर के लिए मेरा जो लगाव है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही कभी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, मैं कितना भी उनसे लड़ लूँ झगड़ लूँ, वो कितने भी मुझे ताने मीने मार लें, लेकिन जब अटैचमेंट की और इमोशनल की बात आती है ना, तो मैं अपने घर को लेकर, अपने उस परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ही जाती हूँ। तो चलिए, ये थी आज की मेरे दिल की बात, और ये चीज़ें मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसको मैं कभी खोलती नहीं। अगर खोलूँ ना तो फिर मेरा पूरा दिन रोने में निकलता है। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो चलिए, वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे इमोशन जिसको पसंद, मतलब इमोशन जिसको समझ में आए हो, वो लोग कमेंट करना कि मेरा पिछले साइड मोड़ रखना सही है या गलत है। मुझे लग रहा है कि मुझे मेरा पिछली साइड मोड़ नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक लड़की वो चीज़ें समझ सकती है कि एक लड़की जो है वो तो लड़की है ना, और एक माँ जो है वो माँ ही है। ठीक है, लड़की चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए ना, उसकी अपनी माँ के साथ ममता कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब जो मोह होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और मायके का घर तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक स्वर्ग की गोद में चली गई है। तो चलिए, जिसको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को।